आगे अभी यहाँ आटा के कट्टा लेके जा रहे हैं और देवर जी अभी एक कट्टा में सामान है और तेल का कनिस्टर हाथ में लेके आ रहे हैं। अच्छा बल्दू गाँव जानछा बल्दू गाँव नहीं जानी बल्दू खोलने पार से मारे था फिर बल्दू गाँव को जाल छोड़ कर जाल बल्दू गाँव अच्छा और घाटा तो मो गांधी। और तो दोस्तों अब मैं अपना खेतों का काम करती हूँ फटाफट से। खेतों के एक नज़ारे तो मैंने आपको दिखा ही दिए हैं। और तो दोस्तों अभी मैं लेके जा रही हूँ तेल का कनिस्टर। देखो यार आधे रास्ते तक तो देवर जी लेके आ गए थे अंदर। दोस्तों आज के टाइम पे इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। अपने खूब ज़्यादा भरे हुए हरे भरे पेड़ पौधे लगाएंगे लेकिन दूसरों का नुकसान हमेशा कर ही देते हैं। यहाँ पे देखो ये तिमुल का पेड़ है, यहाँ पे इसकी टहनियों को कैसे करके तोड़ा है मरोड़ा है यहाँ पे। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं संगीता परिहार उत्तराखंड बागेश्वर से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने आज के एक और नए वीडियो में, नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ। देवभूमि उत्तराखंड के इन पहाड़ों के खूबसूरत से वादियों से। दोस्तों ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग अभी मॉर्निंग के 8:30 बजे के टाइम से हो रही है। नाश्ता वास्ता करके घर के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद मैं भी निकल पड़ी हूँ अपने खेतों की तरफ। काफ़ी दिनों के बाद जा रही हूँ। रास्तों की हालत बहुत ही खतरनाक हो रखी है बरसात की वजह से। और आजकल तो लगातार हमारे उत्तराखंड में बरसात हो रही है। सब अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित तरीके से रहें। ज़्यादा बारिश में इधर उधर ना जाए, मैं तो हमेशा हर किसी को यही बोलती रहती हूँ। और तो दोस्तों पहाड़ी महिलाओं का जीवन तो संघर्षमय जीवन होता है। वो तो फिर भी चले जाते हैं क्योंकि हमने जो पहाड़ की महिलाएं होते हैं पशुओं पे निर्भर रहते हैं। पशुओं से ही आमदनी जो भी है वो चलती है। कोई दूध बेचता है, कोई घी बेचता है, अपने बच्चे भी पलते हैं, साथ साथ में अपना भी घर का खर्चा हो जाता है। तो दोस्तों पहाड़ की महिलाएं बड़ी बड़ी चट्टानों में जाते हैं, चाहे बारिश लगी चाहे कुछ भी हो, फिर भी उनको काम करना है तो काम करना है। अपने पेट पालने के लिए दूसरों का पेट भी भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब तो दोस्तों पशु बांध रखे हैं, बारिश आएगी तो वो भी क्या खाएंगे, उनके अंदर भी तो भूख लगेगी उनके पेट में, है ना। तो ऐसी बात है दोस्तों। ले चलते हैं आप लोगों को एक ऐसी खबर के साथ, आप भी देख के सच में दोस्तों रोमटे खड़े हो जाएंगे आपके। एक ऐसा पेड़ दिखाने वाली हूँ जिसमें लोगों ने इतनी गलत हालत कर रखी है उस पेड़ की, इतनी बुरी दशा। तो आप लोगों ने पेड़ की और तो चलिए दोस्तों आप लोगों ने पेड़ की हालत तो देख ही ली होगी। सच में दोस्तों आज के टाइम पे भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास अक्ल मत्ती कुछ भी नहीं होती है, सब भ्रष्ट हो गई होती है। हमेशा दूसरों का नुकसान करने में ही लगे रहते हैं। अपने तो खूब ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं, फलों के पेड़, फूलों के पेड़, पत्तेदार पेड़, चारा वाले पेड़ लगाते हैं, लेकिन दूसरों का इतना नुकसान कर देते हैं ना, क्या ही बताएं दोस्तों। बोलने वालों को हर कोई देखता है, बोलते हैं अगर कोई बोलेगा ना तो लोग बोलेंगे हाँ यार ये तो गाली दे रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं करके, लेकिन इन लोगों को नहीं देखते हैं, ऐसा नुकसान कर देते हैं ना, क्या ही बताएं दोस्तों। ये वही लोग होते हैं जो बाहर से दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन दिल से बहुत ही गिरे हुए इंसान, नीच इंसान होते हैं जो इतना गलत काम करते हैं। पेड़ों को इस तरह से चाहे पेट्रोल से जलाया, चाहे तेजाब से जलाया, चाहे क्या बोलते हैं गर्म पानी से जलाया तो उसको गर्म चीज से ही है। अब क्या बिगाड़ रहा था वो पेड़, अपने जगह पे था, हरा भरा था, है ना। दूसरों को ज्ञान उतना ही दो जहाँ तक तुम्हारा ज्ञान सीमित है ना। पहले खुद के दिल को साफ कर लो। बोलते हैं हम तो ये मंदिर जा रहे हैं, वो मंदिर जाते हैं, बोलते हैं ना कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, यहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ मत्था टेक के आते हैं, बिल्कुल हमेशा अपने आप को बड़ा बड़ा भक्त बताते हैं, हम ऐसा वैसा करके। इनकी भक्ति यहीं पे दिख जाती है ना। जो दूसरों का गलत करता है वो इंसान कभी अच्छा नहीं हो सकता है। उनकी परवरिश ही ऐसी खानदान में हुई होती है ना। मैं तो यही बोलती हूँ उनकी परवरिश ऐसी ही खानदान पे हुई होती है, उनको शिक्षा ही ऐसी मिली होगी तो वो कहाँ दूसरों का भला करेंगे। इंसानों का तो दूर की बात है, इंसानों की दुश्मनी तो इंसानों से होती है। पेड़ पौधों में, कुत्तों बिल्ली में, इसमें किसी की दुश्मनी नहीं होती है। बहुत गलत काम है, बहुत ही गलत काम है। मैं यही बोल सकती हूँ। एक छोटा सा नन्हा सा पेड़ एकदम हरा भरा वृक्ष को गर्म पानी डाल के, गर्म पदार्थ डाल के उसका ऐसा हालत बना दिया है ना। जैसे एक पेड़ होते हैं, पेड़ छोटे छोटे नन्हे मुन्हे से पेड़ अपने बच्चों के समान होते हैं, है ना। अगर बच्चे जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं ऐसे तो पेड़ भी बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। एक बार पहले भी किसी ने ऐसी हालत कर दी थी, फिर और दोबारा एक बार तो किसी ने उन पेड़ों को जड़ से ही साफ कर दिया था, 2 पेड़ों को, लेकिन फिर वो ऊपर होते गए, अब वो थोड़ी बहुत बड़े हो गए हैं, फिर और उनको किसी ने ऐसे करके तोड़ दिया। जो भी है इतना बदतमीज इंसान है ना, बदतमीजी इंसान मान के चलो उसको, जिसने भी किया। गलत काम तो गलत काम ही है ना। चाहे तुम दुनिया के नज़रों में कितना अच्छा बनने की कोशिश क्यों ना करो, तुम हो ही इतने गिरे हुए इंसान, है ना।
तो मैं आज अपने वीडियो के थ्रू इसलिए बोल रही हूँ ताकि सब देखेंगे, चाहे गांव से हो चाहे बाहर से हो, हर कोई देखेंगे, है ना, सब देखेंगे, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का नुकसान करने से कोई इंसान बड़ा नहीं बन जाता है। आप दूसरों का, आप एक नन्हे से पेड़ के साथ ऐसा कर रहे हो तो इंसानों के लिए कितना कुछ नहीं सोचते होंगे आप। ये तुम्हारी सोच पे निर्भर करता है, ये बातें तुम्हारी सोच पे निर्भर करते हैं। इतनी जलन भी किस बात की यार, है ना, इतना भी मत जलो दूसरों से, इतना जलना भी ठीक नहीं है। सब अपने अपने लिए अपने अपने घरों में खा रहे हैं, कोई किसी को नहीं पाल रहा है, इतना मत जलो। तो दोस्तों जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, देख लो इन लोगों की हालत ये है। ये लोगों के साथ तो ऐसा करते ही हैं, है ना। और दूसरी बात, पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। अब जो भी हैं, मैंने अपनी आंखों से तो किसी को देखा नहीं है, जिसने भी किया बहुत गलत काम किया है, बहुत ही बदतमीज इंसान होगा, बदतमीजी बोलूँगी मैं। उनकी शिक्षा ही ऐसी है, वो अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए ऐसा करते जा रहे हैं। दोस्तों आप जाते हैं खेत में, और खेत में जाएंगे, उसके बाद खेत के हालत, खेत के नज़ारे आपको दिखाएंगे हम। और तो चलिए दोस्तों, अभी मैं भी जाने वाली हूँ खेतों की तरफ। आज काफ़ी टाइम के बाद जा रही हूँ खेतों की ओर जा रही हूँ। देखते हैं खेतों के हाल कैसे हो रखे हैं। 2 बार तो गुड़ाई कर दी है, उसके बाद भी चूहा लग गया है पर। अब देखते हैं कितना चूहा लगा है। गोबर नहीं लेके आ रही हूँ यहाँ पे, बस कभी कभी लेके आ जाती हूँ। और क्योंकि बरसात में रास्ते बहुत ही खतरनाक के हो रखे हैं, इस वजह से नहीं लेके आई हूँ। रास्ते में आजकल देखो यार पत्थर भी आ रखा है, बहुत ज़्यादा बरसात की वजह से। यहाँ पे देखो ये हमारा तिमुल का पेड़ है, पता नहीं अब किसने गर्म पानी डाल के इस तिमुल के पेड़ की भी ऐसी हालत कर दी है। अब जिसने भी किया बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधे हैं, किसी दिन यहाँ पे दीवार लगेगी तो पेड़ पौधे तो खुद ही कट जाएंगे। तो बहुत गलत क्या है जिसने भी किया है ऐसे किया। पत्ते भी टूटने लग गए हैं उसके, और टहनियाँ भी टूटने लग गए हैं। देखो पूरा पेड़ जला दिया है, बस कहीं कहीं पे पत्ते बचे हुए हैं। देखो ऐसी हालत कर दी पेड़ की है। इंसानों के अंदर दोस्तों आज के टाइम पे इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। अपने खूब ज़्यादा भरे हुए हरे भरे पेड़ पौधे लगाएंगे, लेकिन दूसरों का नुकसान हमेशा कर ही देते हैं। यहाँ पे देखो ये तिमुल का पेड़ है, यहाँ पे इसकी टहनियों को कैसे करके तोड़ा है, मरोड़ा है। यहाँ पे आप लोग खुद ही देख सकते हैं, ऊपर की टहनियों को इस तरह से तोड़ दिया है। यहाँ से भी ऐसे करके मरोड़ा हुआ है, देखो खुद ही यहाँ पे लग रहा है। यहाँ से भी ऐसे करके तोड़ के ऐसे करके नीचे साइड को करा हुआ है। ये देखो ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लेकिन पहाड़ में कुछ लोग आज भी ऐसे करके दूसरों का नुकसान करने में लगे हैं। ये पेड़ बहुत बड़ा हो गया था, इसको तोड़ते तोड़ते अब ऐसा हालत बना दी पेड़ की है। और यहाँ पे पूरा घास भी जल चुका है। देखो यार कुछ गर्म चीज डाला है तब जाके इतना जला है, नहीं तो इतनी बरसात में कैसे जलता हो, ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना। ये देखो यहाँ पे भी जला है, यहाँ पे एक घास का पौधा है, ये भी जला हुआ है, जलागम का घास, ये भी जला हुआ है। थोड़ी सी कुछ यूनिक गर्म चीज डाल रखा है तब जाके वो पेड़ की हालत ऐसी कर दी है। देखो ये जिसने भी क्या बहुत ही बेशरम होंगे वो, बहुत ही ज़्यादा। देखो ये इंसानियत कुछ भी नहीं होगी उनके अंदर, आप लोग भी खुद देखने वाले हो। और तो चलिए दोस्तों, अब मैं भी जाने लग गई हूँ अपने खेतों की तरफ। और तो देखो आप लोगों ने रिजल्ट देख ही लिया होगा। बोलने वालों को सब लोग देखते हैं, चाहे गांव के हो चाहे बाहर के हो, इन लोगों को कोई नहीं देखता है। इतना नुकसान कर देते हैं दूसरों का, पेड़ पौधों को तक नहीं छोड़ रहे हैं, और चीज़ तो दूर की बात। अब जिसने भी किया बहुत ही बेशरम इंसान होगा वो, जो भी है। यहाँ से एक कुत्ता भी आ गया है, ओहो। और दीपा दीदी भी आ गए हैं। कहाँ लाखा बाट यार भाई मैं बल्दू खोलूं यार के कोनो। अच्छा बल्दू गाँव जान्छा, बल्दू गानी जानी बल्दू खोल्नु पर्छ मारे त फिर बल्दू गाँव को जाल छोरगरा जाल बल्दू गाँव। अच्छा और घाटा काटू मो गांजे कति बुदर यार परेशान किया हो यार। काम तो काम हो, दीपा दिल बहुत परेशान है कि नहीं, परेशान है कि काटते काटते घाम परेशान घाम। चौमासु मध्ये बड़े आफत है नहीं भाई। अब चौमास आफत गया क्या करे यार, काटो गया जिंदगी अपो जिंदगी। ओ यार जैसे तसी ने अब उनकी लो बात है तो उन्हें पेट ला भरना भय। तो दोस्तों देखो यार पहाड़ी महिलाओं का इतना कठिन जीवन होता है, जैसे तैसे फिर भी घास काटती हैं, भीग जाते हैं। एक दिन में 2-3 कपड़े भीग जाते हैं, कुछ टाइम बाद फिर बुखार आ जाता है। लगातार बारिश है, भीग जाते हैं, कपड़े बदलने के लिए कपड़े भी नहीं रहते। और रास्तों की हालत ऐसी हो रखी है, बहुत ज्यादा फिसलन वाले रास्ते हो रखे हैं। तो अब जाओ वो तुम हाँ यार जानी यार कति उधर यार क्या करूं। और तो चलिए दोस्तों, यहाँ से खेत शुरू हो जाते हैं, और बाकी चारों तरफ बहुत ही भयंकर का गजब का कोहरा लगा हुआ है।
अब खेतों में भी बहुत ज़्यादा ओस हो रखा है। मैं भी बरसाती तो मैं भी नहीं लेके आई हूँ, देखो ये। और हमारे खेत उस साइड को हैं और मेरे को उसी साइड को जाना है। अब खेतों में भी कितने प्रकार के अनाज बो रखे हैं। झुंगरा बो रखा है, धान बो रखे हैं, तिल बो रखे हैं, कौड़ी, झुंगरा सब बो रखे हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ खेतों में से इतना ज़्यादा पानी आता है चौमास के टाइम पे। तो दोस्तों जब धान के खेतों में, झुंगरे के खेतों में बुआई करी जाती है, इस तरह से बॉल निकाला जाता है। उस साइड की मिट्टी एक साइड, इस साइड के एक साइड, यानी हल्के हल्के नहर जैसे आकार के बनाने पड़ते हैं ताकि उनमें से आसानी से, सावधानी से पानी नीचे को जा सकें। देख ही लिया होगा आप लोगों ने, ये पानी का निकासी रोड से भी नीचे होता है। मैं अपने खेत में भी पहुंच गई हूँ, एक बार आपको खेत दिखा देती हूँ। ये देखो हमने खेत में तिल भी बो रखे हैं और ये है कौड़ी, और नीचे साइड को हमने ये झुंगरा भी बो रखा है, कौड़ी, झुंगरा, तिल। और यहाँ पे घास भी हो रखा है थोड़ी थोड़ी करके। और उस साइड से मैं इस साइड को आ गई हूँ अभी ये। और दोस्तों चूहे भी लग गया है खेत में, देखो चूहे ने इतने ज़्यादा धान भी काट दिए हैं। ये मूसला दगड़ियों पिछाड़ी छोड़ने वाली हुई तर वगैरह निकाली ने यार बहुत ज़्यादा। और ये साइड हिले देखो दू मूस लागो न खेत में, हमेशा मूसा लागो बा जीरे लागन होली दू मूसियो पूरा धान काट बे यस कर हली मूसे लियो। चूहे ने ना इतने धान काट के ऐसे कर दिए देखो ये। और तो दोस्तों अब मैं अपना खेतों का काम करती हूँ फटाफट से। खेतों के एक नज़ारे तो मैंने आपको दिखा ही दिए हैं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब अभी बारिश आने से पहले फटाफट से अपने लिए घास भी बना लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए और मैं खेत में बिना, एक तो मैं बिना बरसाती के ही खेत में भीग जाऊँ। वैसे तो मैं थोड़ी बहुत तो भीग ही गई हूँ, फिर भी देखो पैजमा तो आधा भीग ही गया है। देखो ये ऐसी हालत हो गई है क्योंकि ओस हो रखी है ना बहुत ज़्यादा, ये पत्तों में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ है। तो अभी घास भी हो गया है, गड्ढा है। अब इसको लेके मैं सीधे घर पहुंचाती हूँ, इसको घर ही। और उसके बाद मिस्टर जी बाजार मार्केट गए हुए थे, कुछ सामान लेके आए हैं, उसको लेने के लिए मैंने अभी रोड में भी जाना है। तो अब जाते हैं फटाफट से। ये दो आ गए अभी, आटा के कट्टा लेके जा रहे हैं। और देवर जी अभी एक कट्टा में सामान है और तेल का कनिस्टर हाथ में लेके आ रहे हैं। भारी हो रहा है, भारी। ये बड़ी ताकत लेके जा रही हूँ तेल का कनिस्टर। देखो ये आधे रास्ते तक तो देवर जी लेके आ गए थे और अभी घास को मैंने घर पे ही बिछा दिया है। फिर आ गई थी तेल का कनिस्टर लेने के लिए। और मिस्टर जी और देवर जी अभी जा रहे हैं पीछे पीछे से, ये ना आगे से जा रहे हैं, पीछे से मैं जा रही हूँ। ये दो चले गए हाँ आगे से। यहाँ पे बहुत ही भयंकर की बारिश लग गई है। अच्छा हुआ मैं घास काट के भी आ गई और जो बाजार से जो सामान लेके आए थे वो भी घर पहुँच गया है। नहीं तो रास्ते में बारिश लगती ना सारा सामान भीग जाता। अभी बारिश आ गई है, सारे पहाड़ एकदम पूरे सफ़ेद हो गए हैं। कैमरे से तो इतने दिखाई दे रहे हैं लेकिन रियल में बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। देखो उस साइड की पहाड़ी देखो और नीचे साइड की पहाड़ी देखो, पूरे सफ़ेद हो गए हैं बारिश की वजह से। हमारी ककड़ी के बेल भी अब ना इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन ककड़ी तो अभी तक बहुत सारे लग जाते। लेकिन क्या हो गया, लगातार बारिश है तो उसके जो फूल लग रहे हैं फूल भी गिर जा रहे हैं, सड़ जा रहे हैं फूल भी। और नींबू का पेड़ हमने काटा हुआ था तो उसकी जो कोमल कोमल कलियां हैं फिर से और आना शुरू हो गए हैं। इस पेड़ से ना दोस्तों हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखा जाता है। अपना तो चलो जैसा भी है टूट जाता है, लेकिन अपनी हिम्मत को फिर भी नहीं हारता है। फिर भी एक नई हिम्मत, एक नई आशा उम्मीद लेके ही ऊपर को होता है, उभरता है। इसी तरह इंसान की भी एक तुलना अगर की जाए तो इस पेड़ से। और तो चलिए दोस्तों अब इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी जो राय होती है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मिलते हैं कल एक नए दिन, नई सुबह, नई शुरुआत, एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, घर वालों के साथ व्यस्त रहो। अब इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, हमारा इंतज़ार करना। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।